Hello students, welcome to Krishna Institute. Today we're going to start our next topic, and next topic is soil as a resource. So as you know, in part 1, part 2 and part 3, part 1 में हमने किया था रिसोर्स का एक डिटेल, सेकंड पार्ट में हम कर चुके हैं प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन, थर्ड में हमने किया लैंड रिसोर्स, अभी हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट और इसमें हम करने वाले हैं सॉइल एज ए रिसोर्स. मीन व्हाट इज़ सॉइल, हाउ इट इज़ फॉर्म, बना कैसे है, काइंड कितने तरह का होता है. तो वैसे बेसिकली जो सॉइल होता है वो 6 टाइप का होता है, बट इस वीडियो में मैं आपको सॉइल का इंट्रोडक्शन दूंगा और मेजर 2 सॉइल के बारे में बताऊंगा. बाकी जो 4 सॉइल्स हैं उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए 2 वीडियो अपने को बनाना पड़ेगा कि अदरवाइज लेंथी हो जाएगा. ओके गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉइल. सॉइल है क्या? एज यू कैन सी a grainy substance on this earth surface you can found everywhere. हर जगह आपको अर्थ के ऊपर एक दानेदार सा एक लेयर है जो कि मिलेगा, जो कि अलग अलग जगह पे डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट कलर टेक्सचर में होता है. बिकॉज एंड इट्स सपोर्ट वेजिटेशन एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थिंग. तो क्योंकि जितना भी अपना फ्लोरा है एंड फॉरेस्ट है वो सब किस पे डिपेंड करते हैं, वो सब सॉइल की टाइप पे डिपेंड करते हैं, उसके कंटेंट पे डिपेंड करते हैं, जितना भी क्रॉप्स है. सो ऑल दीज थिंग्स डिपेंड ऑन द क्वालिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिशन बेस्ड इन दोज सॉइल. ओके गाइस, सो मेनली दिस इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड रिन्यूएबल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बनता रहता है. ओके एंड हाँ, दिस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस है सॉइल के बनने का, मिट्टी के बनने का. इवन अगर मैं आपको एक मोटा बताऊं तो अराउंड 1 इंच सॉइल का लेयर बनने में, 1 इंच मोटा लेयर बनने में 1 लाख साल भी लग सकते हैं. तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है ये सॉइल बनने का. ओके, अब इसके लिए फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन. तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लेते हैं पेरेंट रॉक. ओके, पेरेंट रॉक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ सॉइल, या वो मिट्टी कैसा होगा एंड क्या क्या उसके क्वालिटी रहेंगे. सेकंड हम लेते हैं रिलीफ. थर्ड हम लेते हैं टाइम. फोर्थ fauna and flora and microorganism. बिकॉज ये सब क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए. ओके, एंड मेन थिंग क्लाइमेट. ओके, सो एवरीवेयर at every particular place you can found different type of soil. अब वो डिपेंड किस पे करता है. सबसे पहले बेस कौन होता है, वो होता है पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक मीन्स, अब देखो क्या कि अभी अगर मैं एक डायग्राम में अगर आपको लूँ, ये मैंने एक सॉइल का टाइप लिया है. तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है पेरेंट रॉक. इसको सबसे नीचे जो होती है वो कौन होती है, पेरेंट रॉक. ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड रिलीफ फीचर एंड ड्यू टू टाइम, ये क्या होता है, वेदर्ड होता है. तो ऊपर क्या हो गया, इसको हम बोल देते हैं वेदर्ड पेरेंट रॉक. ठीक है, वेदर्ड यानी कि उसमें क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम का इफेक्ट है, टूट फूट रहा है. ठीक है, उसका रस्ट हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो घिस रहा है. उसके बाद हम ले लेते हैं ये सब सोयल, टॉप सोयल. ओके, पेरेंट रॉक जिस भी काइंड का होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये लावा से बना हुआ है तो इट मीन्स वहाँ उसमें जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो उसी जैसे, उसका कलर, टेक्सचर, ओके, वो सब डिपेंड करता है पेरेंट रॉक पे. अगर मान लो रेड क्रिस्टलिन रॉक्स हैं, वहाँ पे रेड कलर का सॉइल बनेगा. अगर कोई ड्रेनेज एरिया है यानी कि रिवर एरिया है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलेगा. अगर कोई वोल्केनिक एरिया है या कैसे बिफोर मिलियंस ऑफ ईयर वेदर वहाँ पे कोई वोल्केनिक एक्टिविटी रहा है तो ब्लैक सॉइल बनेगा. ठीक है, बारिश ज़्यादा होता है तो वहाँ पे लीचिंग ज़्यादा रहेगा, दैट्स वाई वहाँ पे लेटराइट सॉइल बनेगा. तो दीज थिंग्स मेनली अफेक्ट ओके
पेरेंट रॉक। रिलीफ, रिलीफ में हम क्या लेते हैं कि वहाँ का एरिया कैसा है, प्लेन है, माउंटेनियस है, या क्या फीचर है वहाँ के। ओके, टाइम, कितना टाइम है, बिकॉज टाइम के साथ ही सॉइल का जो डेप्थ है वो डिसाइड होता है। ज़्यादा टाइम है तो सॉइल का डेप्थ ज़्यादा होगा, अगर कम टाइम है तो सॉइल का डेप्थ कम रहेगा। एंड फौना, फ्लोरा एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो टॉप सॉइल होता है जिसमें कि सारा का सारा जिसको हम कहें पेड़ पौधे या जितना भी सब कुछ रहेगा, वेजिटेशन जो रहेगा, ठीक है। तो अपर जो टॉप सॉइल होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जो फॉसिल्स हैं, ह्यूमस जिसको हम कहते हैं, वो इसमें इंक्लूड रहता है। तो वो किस पे डिसाइड होता है, वो फौना फ्लोरा एंड वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिसाइड रहता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट में हम लोग लेते हैं रेनफॉल एंड रेट ऑफ वेदरिंग एंड टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर, रेन ऑफ एंड रेनफॉल, ये सब क्या करते हैं, ये पेरेंट रॉक को कहीं ना कहीं वेदर्ड करते हैं, ब्रेक करते हैं, उसी से फिर स्लोली स्लोली क्या बनता है, सॉइल बनता है। ओके, सो दीज आर ऑल फैक्टर्स विच अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन। सो अभी अगर हम देखें, इन्हीं पे बेस्ड क्या होता है, कलर, टेक्सचर, न्यूट्रिएंट्स, all these things are responsible for the soil nutrient, soil texture, soil color. okay, तो ये क्या है, ये तो है सॉइल का एक, जिसको हम कहें कि इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। केमिकली, ऑर्गेनिक फैक्टर्स, ये सब एक कहीं ना कहीं इक्वली इसमें रोल प्ले करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। ओके, नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल, यूजुअली ऑन दिस अर्थ यू कैन फाइंड मैनी काइंड ऑफ सॉइल, बहुत तरह का सॉइल आपको मिलेगा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड या इंडिया में जो सॉइल मिलता है वो बेसिकली 6 तरह टाइप का सॉइल आपको मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एलुवियल सॉइल, सेकेंड ब्लैक सॉइल, थर्ड रेड एंड येलो सॉइल, fourth forest soil, fifth laterite soil, and sixth this is arid soil. ओके, एलुवियल सॉइल हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल लाल और पीली मिट्टी, फॉरेस्ट सॉइल फिर बेसिकली ये पहाड़ों में मिलती है पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल यानी कि रेतीली मिट्टी। तो अभी हम इस पार्ट में करने वाले हैं फर्स्ट टू एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल। ओके गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल यू कैन सी, अभी अगर मैं आपको इंडियन मैप के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको एरिया काउंट करके बताऊं कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से तरह के आपको सॉइल मिलेंगे, तो आप देखो ओके। सो स्पेशली एज आई टोल्ड यू अलुवियल सॉइल क्या है कि अलुवियल सॉइल आपको मिलेगा ऐसे एरिया में जो ड्रेनेज एरिया, ड्रेनेज बेसिन है, यानी कि जो रिवर एरियाज हैं। ओके, अब आपको पता है कि ये जो अपर एरिया है इंडिया का, दिस इज, ये क्या है, हिमालयन माउंटेन एरिया है। ओके, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकल के आती हैं। अब इनमें जो मेन रिवर है, जैसे यहाँ एक मानसरोवर लेक है तिब्बत में, एक रिवर यहाँ से आती है इंडस जो कि चली जाती है पाकिस्तान में, एक रिवर आता है यहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर जो कि आसाम से फ्लो करते हुए चला जाएगा बांग्लादेश में, एक रिवर यहाँ हमें मिलती है गंगोत्री ग्लेशियर से जो कि क्या है, गंगा। ये भी क्या होता है कि बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक चला जाएगा बांग्लादेश में, एक आ जाता है हुगली रिवर के तौर पे वेस्ट बंगाल में।
अब इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया यूजुअली मेड ऑफ अलूवियल सॉइल। ओके, माउंटेन ख़त्म होने के बाद इट मीन्स अगर मैं आपको एरिया ड्रॉ करूं तो आप इंडिया में यहाँ तक का जो एरिया है, ये एरिया सारा किसका है? जलोढ़ मिट्टी का। ये मैं जो आपको यहाँ पे शेडेड कर रहा हूँ, तो ये सारा जो शेडेड एरिया है ये किसका है? ये सारा का सारा जलोढ़ मिट्टी का है। यहाँ पर गुजरात में भी कुछ हिस्से जो हैं वो जलोढ़ मिट्टी के आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे कृष्णा कावेरी रिवर जब पहुँचती हैं बे ऑफ बंगाल के पास, तो वहाँ पर भी जो रिवर बेसिन है यानी कि जो डेल्टा है, डेल्टा में भी क्या होता है कि वहाँ पे भी आपको अलूवियल सॉइल जो है वो मिलती है। तो यहाँ ये वाले जो एरियाज़ हैं, ठीक है, थोड़ा यहाँ कोस्टल एरियाज़ में भी अलूवियल सॉइल आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये पार्ट, तो आप देखो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सम पार्ट ऑफ अपर मध्य प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, दीज एरियाज, ये सिंपली ये जो प्लेन, दीज प्लेन्स आर मेड ऑफ अलूवियल सॉइल। ये इलाका जो है ये अलूवियल सॉइल से बना हुआ है। ओके, एंड वन थिंग, दिस सॉइल स्पेशली क्या होता है, दिस सॉइल इज मेड बाय सैंड, क्ले मटेरियल। अब होता क्या है कि जब रिवर्स माउंटेन एरिया से फ्लो करके आती है तो वहाँ पे उनका जो फ्लो होता है वो थोड़ा स्पीडली रहता है, क्योंकि माउंटेन में पत्थरों के ऊपर से बहते हुए जाती है, तो वहाँ पर बहुत जो पत्थर रिवर के रास्ते में है वो उनको हल्का हल्का सा घिसता हुआ चलती है। तो पत्थरों के घिसने से जो बारीक बारीक सा सिल्ट बनता है वो रिवर्स के साथ फ्लो होके आता है। तो यहाँ तराई एरिया में यानी कि जहाँ पे माउंटेन बिल्कुल ख़त्म होता है, इन एरिया में जो अलूवियल होता है वो थोड़ा मोटा रहता है, दूर जाएंगे थोड़ा बारीक मिलेगा। एंड वन थिंग, अकॉर्डिंग टू एज वी कैन ऑल्सो क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, वन इज खादर एंड सेकेंड इज बांगर। ओके, ओल्ड अलूवियम इज कॉल्ड बांगर, न्यू एलुवियम इज कॉल्ड खादर। 1 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये। ओके, सिंपली द ओल्ड एलुवियम्स आर कॉल्ड बांगर एंड न्यू एलुवियम्स आर कॉल्ड खादर। खादर की फर्टिलिटी जो रहती है वो बांगर के कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है, और बांगर जो, या सिंपली कुछ इसको ऐसे भी बोलते हैं कि जो थोड़े ऊंचे एरिया होते हैं वहाँ बांगर मिलती है, जो नीचे एरिया होते हैं वहाँ पे खादर मिलती है। रीज़न ये है कि जब रिवर्स रेनी डेज में ओवरफ्लो करती हैं या फ्लड आता है तो अपने साथ वो बहुत सारी मिट्टी जो है वो लेके जाती हैं, तो जिन एरियाज़ में पानी पहुंचता है वहाँ का अलूवियम जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, या नया अलूवियम वहाँ पे ऊपर डलता है। तो इसी वजह से अब लोअर एरियाज़ में खादर मिलती है, ठीक है। आप किसी भी फॉर्म में इसको समझिए। ओके, सो दिस इज बांगर एंड खादर अलूवियम। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट content, nutritional content of alluvial soil, this is rich in potash and phosphoric acid and third lime. Okay, if you talk about content, nutritional content of alluvial soil, so this soil is has adequate quantity of potash, phosphoric acid and lime. So these nutrients are very important for paddy grain and wheat, sugarcane means गन्ना and चावल and wheat, अनाज उसके लिए बहुत important है, ठीक है। एंड फर्टिलिटी ज़्यादा है, क्रॉप्स अच्छी रहती हैं, लिविंग कंडीशन अच्छी रहती हैं। दैट्स वाई आप देखो इंडिया का जो अच्छा क्रॉप एरिया है वो भी यही है, नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके अलावा इंडिया में बहुत ज़्यादा रश कहाँ है वो भी इस एरिया में है, क्योंकि यहाँ पे की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। ओके, तो ये तो बात हुई हमारे अलूवियल सॉइल का। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड सॉइल के बारे में, एंड दैट इज़ ब्लैक सॉइल। तो इसको मैं अलूवियल सॉइल के मैप को मैं इरेज कर रहा हूँ एक बार।
Okay guys, so now we will talk about black soil. Okay, as I told you, the color, texture, nutrient of any soil depend on the parent rock. Okay, डिफरेंट सॉइल का पेरेंट रॉक अलग अलग रहेगा. जैसे अलुवियल सॉइल का मैंने आपको बताया, उसका पेरेंट रॉक कहाँ है, वो रिवर्स के साथ जो क्ले फ्लो के आ रहा है माउंटेन से, जो रॉक्स हैं उसके रस से आ रहा है. ब्लैक सॉइल क्या है? ब्लैक सॉइल आपको मिलेगा ऐसे एरिया में जो किसी लावा फॉर्मेशन के रॉक्स हैं, यानी कि एट एनी टाइम देयर में बी एनी वॉल्केनिक एक्टिविटी, या तो वहाँ पे कभी कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी या ज्वालामुखी की एक्टिविटी हुई होगी, या वहाँ पे लावा निकला होगा, उसके ठंडा होने से जो रॉक्स बनी हैं उनके वेदरिंग से क्या बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है. यूजुअली वी कॉल इट रेगुर सॉइल ऑल्सो. इसको हम रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं. ओके, 1 मार्क्स में ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच सॉइल इज कॉल्ड एज रेगुर सॉइल, सो दैट इज ब्लैक सॉइल. ओके, ब्लैक सॉइल आपको मिलेगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये कहाँ मिलेगा, जो लावा फॉर्मेशन की रॉक्स हैं. अब इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया में ब्लैक सॉइल आपको मिलेगा डेक्कन ट्रैप में. डेक्कन, विच इज़ डेक्कन ट्रैप, दिस इज द साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. अभी अगर हम ब्लैक सॉइल का बात करेंगे तो ब्लैक सॉइल अपने को मिलेगा यहाँ, ये जो सारा एरिया है, ओके, ये कंप्लीट एरिया किसका है, ये सारा ब्लैक सॉइल का है. ओके, यहाँ पर ये जो मिड पार्ट है ये भी क्या है, ये भी यहाँ ब्लैक सॉइल है. ओके, तो ये आप इसीलिए जो गुजरात में एक्टिविटी रहती हैं, तो गुजरात में इसीलिए कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको कॉटन बेल्ट कहते हैं हम लोग. कॉटन इंडस्ट्री यहाँ पे ज़्यादा सेटअप है, बिकॉज ब्लैक सॉइल इज़ बेस्ट फॉर कॉटन. कपास के लिए, कॉटन के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी है ब्लैक सॉइल. ओके, एंड अगर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के ब्लैक सॉइल के, दिस इज़ वेरी न्यूट्रिशियस एंड स्पेशली लाइम, पोटाश, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, लाइम, पोटाश, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट. ब्लैक सॉइल इज रिच इन दीज न्यूट्रिएंट्स, बट फॉस्फोरिक कंटेंट का इसमें कम ही रहता है. फॉस्फोरिक कंटेंट इसमें ज़्यादा नहीं रहते, बट ये कंटेंट इसमें इनफ अमाउंट में रहते हैं. ओके, एंड बहुत ही क्लेई सॉइल होता है. बारिश पड़ने के बाद या पानी पड़ने के बाद बहुत जल्दी चिपचिपा हो जाता है, तो जैसे ही पहला शावर आता है रेनफॉल का, तो उसी टाइम इसको अपने को कल्टीवेट करना पड़ता है. अदरवाइज फिर बिकॉज हॉट वेदर में इसमें क्या हो जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं. ओके, तो क्या रहता है कि स्पेशली अगर हम एरिया की बात करें ब्लैक सॉइल का, मध्य प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, गुजरात, दिस इज द मेन एरिया ऑफ ब्लैक सॉइल. Okay guys, so here we had discussed about alluvial soil and black soil. In next, तो अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, रेड एंड येलो सॉइल के. So specially as I told you, the texture, color and formation of any soil specially depend on parent rock. जो उसका parent rock है, जो after weathering of that parent rock soil became, and red and yellow soil, it has पेरेंट रॉक, रेड क्रिस्टलिन रॉक्स. जो एंशियंट इग्नियस रेड क्रिस्टलिन रॉक्स हैं, उनकी वेदरिंग से ही क्या बनता है, रेड सॉइल बनता है. ओके, अगर मैं इंडिया के रिगार्डिंग बात करूं कि इंडिया में ये आपको कहाँ कहाँ पे मिलने वाला है, तो आप एक बार देखो, हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं.
ओके। रेड क्रिस्टलिन रॉक्स की रस्टिंग की या डीकम्पोजिंग की वजह से या जिसको कहें वेदरिंग की वजह से क्या होता है, रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। रेड सॉइल आपको मिलेगा डेक्कन ट्रैप के, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट में एंड साउदर्न पार्ट में। ये सारा जो इलाका है, ये सारा इलाका किसका है, ये सारा इलाका रेड सॉइल का है। यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, ठीक है, ऊपर अलूवियल सॉइल है, यहाँ एरिड है। तो ये जो इलाके ये कौन सा है, ये रेड सॉइल का है। यहाँ त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, इन इलाकों में भी आपको कुछ कंटेंट में रेड सॉइल मिलेगा। ओके, सो स्पेशली वी कैन सी इन द पार्ट ऑफ ईस्टर्न एंड साउदर्न पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश, सम पार्ट ऑफ तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन एरियाज़ में आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलेगा। स्पेशली क्या होता है कि वाई दिस सॉइल हैज़ रेड कलर ड्यू टू आयरन। इस सॉइल में क्या होता है कि आयरन का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से इसका सॉइल का जो कलर है, टेक्सचर है, वो रेडिश शेड में है। ओके, सो अगर हम इसके न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन में ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन इसमें नहीं है, बिकॉज फॉस्फोरिक एसिड का इस सॉइल में कमी है, ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें कम है। इसके अलावा नाइट्रोजनस मैटर है वो भी इस सॉइल में कमी है। सो ड्यू टू लैक ऑफ दिस न्यूट्रिशंस दिस सॉइल इज़ नॉट एज गुड एज अलूवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल। इतना ज़्यादा फर्टिलिटी सॉइल का नहीं रहता, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने किया रेड सॉइल के बारे में, और एरिया मैंने आपको बताया किस एरिया में ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो इसके न्यूट्रिशन हैं, ठीक है, आयरन, और आयरन वाला जो पॉइंट है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि वाई दिस सॉइल हैज़ रेड कलर ड्यू टू आयरन कंटेंट। ओके गाइज, नाउ वी गोना डिस्कस आवर नेक्स्ट सॉइल एंड दैट इज लेटराइट सॉइल। ओके, यू कैन मेक नोट्स बाय पॉजिंग। आप पॉज करके नोट्स वगैरह अपने बना सकते हैं टाइम टू टाइम। ओके, सो नाउ फोर्थ कैटेगरी एंड दैट इज लेटराइट सॉइल। So laterite soil, the word given to this soil came from Latin word later, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रिक, ठीक है। इसको जो नाम मिला है लेटराइट का वो एक लैटिन वर्ड से मिला है। एंड ड्यू टू इंटेंस लीचिंग ऑफ सॉइल in rainy season, due to heavy rain, decomposers and microorganism bacteria wash out from this टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल है इस पार्ट का, तो उसमें से जो बैक्टीरिया हैं, डीकम्पोज़र हैं, ह्यूमस हैं, वो ज़्यादा बारिश की वजह से या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इसमें भी ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं रहती। लेटराइट सॉइल में बहुत हल्की सी मिट्टी होती है ये भी, ठीक है। ह्यूमस तो इसमें वैसे ही कम रहता है बिकॉज, और ये क्योंकि मिलती है ऐसे एरिया में जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर रहे, आइदर वहाँ पे ज़्यादा बारिश रहेगी, ठीक है। तो आप अगर एरिया की बात करें, अब आपको पता है ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मोस्ट ऑफ द मेघालय, ठीक है, वेस्टर्न घाट। आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो वेस्टर्न घाट में होती है। तो वेस्टर्न घाट में इस एरिया में आपको लेटराइट सॉइल मिलेगा, यहाँ मेघालय में मिलेगा, कुछ पार्ट ओडिशा के हैं, इनमें आपको लेटराइट सॉइल मिल जाएगा। एंड मैनी अदर माइक्रो पार्ट्स ऑफ इंडिया, को छोटे छोटे ऐसे हिस्से हैं इंडिया के जहाँ पे आपको क्या है, लेटराइट सॉइल मिल जाएगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन ऑफ दिस सॉइल, एज आई टोल्ड यू दिस सॉइल हैज़ नॉट इन गुड। अब अभी मैंने आपको बताया ह्यूमस,
ठीक है। ह्यूमस की इसमें बहुत ज़्यादा कमी है ड्यू टू इंटेंस लीचिंग। इसका जो अपर लेयर है मिट्टी का वो बार बार क्या रहता है, वो बार बार धुलता रहता है, तो ह्यूमस तो इसमें बहुत कम रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक मैटर, बाकी जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ओके, एंड अलॉन्ग विद नाइट्रोजनस मैटर, ओके, एंड पोटेशियम, ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजनस मैटर एंड पोटेशियम, इन सब का क्या रहता है कि लेटराइट सॉइल में कमी रहता है। फर्टिलिटीज़ की ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर वी कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल एंड वी कैन ग्रो सम क्रॉप्स। कुछ हिस्सों में हम इसके क्या क्या उगा सकते हैं। हाँ, टी एंड कॉफ़ी के लिए ये मिट्टी अच्छा है, ओके। टी एंड कॉफ़ी स्पेशली यू कैन सी टी, जो कॉफ़ी होती है वो कर्नाटका में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो टी कॉफ़ी इन एरियाज़ में भी इस क्योंकि हैवी रेनफॉल एरिया है तो कहीं ना कहीं टी का प्रोडक्शन ऐसी सॉइल पे करते हैं, तो इंडिया में टी एंड कॉफ़ी का प्रोडक्शन इसमें रहता है, ठीक है। तमिलनाडु में भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे लेटराइट सॉइल आपको मिल जाएगा, ओके। सो ये है लेटराइट सॉइल। नाउ नेक्स्ट and that is arid soil. फिफ्थ पार्ट एरिड सॉइल, सैंडी सॉइल, हिंदी में बोले रेतीली मिट्टी। यू कैन फाइंड दैट सॉइल इन द पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, ओके। तो क्या होता है कि ये जो वेस्टर्न राजस्थान का एरिया है यहाँ पे आपको एरिड सॉइल मिलेगा, सैंडी सॉइल मिलेगा, रेतीली मिट्टी मिलेगी, ओके। एंड दिस सॉइल इज़ क्वाइट सेलाइन, थोड़ा सेलाइन तरह का मिट्टी होता है, लवणीय मिट्टी होती है, ठीक है। एंड ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन वी प्रोड्यूस सॉल्ट हेयर। यहाँ पे नमक का काफ़ी काम रहता है इस एरियाज में, ओके। ये कि विद एंड ड्यू टू लैक ऑफ सिल्ट, सिल्ट का इसमें कमी है, सैंड का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, रेत का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, मिट्टी बहुत हल्की रहती है, सॉइल इरोजन बहुत जल्दी होता है ड्यू टू वाइन, हवा की वजह से, ठीक है। क्ले मटेरियल इसमें कम है, ह्यूमस बहुत कम है इस मिट्टी में, ठीक है। अदर न्यूट्रिशंस भी इसमें कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं एरिड सॉइल में। दैट्स वाई इस एरिया में जो प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन, वो कमी है। बट विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन वी कैन इंक्रीज कल्टीवेशन हेयर। कुछ हिस्सों में हम लोग थ्रू इरिगेशन कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं और की भी जाती है। राजस्थान में कुछ हिस्सों में खेती की जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रिशन के मामले में रेड सॉइल में क्योंकि ह्यूमस नहीं है, अदर कंटेंट भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कोई ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है। हाँ, जैसे सैंडी सॉइल में या एरिड सॉइल में क्या होता है कि लोअर साइड में कैल्शियम का इंक्रीज़ रहता है, उसकी वजह से लोअर पार्ट में क्या होता है कि कंकर नोड्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कंकर का लेयर जो होता है वो काफ़ी रहता है, ठीक है। नीचे नीचे जाएंगे तो हार्ड सरफेस जो है वो मिलना शुरू होता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट एंड दैट इज फॉरेस्ट सॉइल। या फिर इसको हम बोलते हैं माउंटेनियस सॉइल, हिंदी में बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी, ओके। माउंटेनियस सॉइल आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगा इन एरियाज़ में, ओके, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये एरियाज़ में। बिकॉज इस एरिया में क्या है कि हिमालय रेंज है। हिमालय रेंज बेसिकली किसको कवर करता है? यहाँ सारे के सारे एक हाई एल्टीट्यूड रिलीफ है और इस एरिया में आपको मिलेंगे ज़्यादातर जिसको कहें एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, जो कि सारा साल हरे रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई हमने इस मिट्टी को नाम ही फॉरेस्ट सॉइल दिया, ड्यू टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके। सो ड्यू टू more greenery or vegetation, this soil has a good quantity of humus. humus इसमें आपको मिलेगा,
ठीक है। बट दोज एरियाज विच आर कवर्ड बाय स्नो, जो बर्फ़ से ढके हुए हैं, वहाँ पे ज़्यादा आपको फॉरेस्ट नहीं मिलने वाले, तो वहाँ आपको ह्यूमस की कमी देखने को मिलेगी, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल में भी। तो ये कि दिस सॉइल इज़ गुड इन द टर्म ऑफ प्लांटेशन, टी, कॉफ़ी एंड फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। तो इसीलिए इस एरिया में टी कॉफ़ी आपको जम्मू कश्मीर में तो कम ना के बराबर ही मिलेगी, बट आसाम के इलाकों में आपको मिलेगी। बट ड्राई फ्रूट का आपको अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। हिमाचल में आपको फ्रूट्स का काफ़ी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मिट्टी है, पोटाश की इसमें एक ठीक ठाक क्वांटिटी रहती है, ठीक है। हाँ, सॉरी, ह्यूमस की क्वांटिटी अच्छी है, बट पोटाश की, ऑर्गेनिक मैटर्स की क्वांटिटी जो होती है वो वेरी करती है वहाँ की वेजिटेशन पे, ठीक है। हाँ, पोटाश इसमें कम है, लाइम इसमें कम है। डेफिशिएंसी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो डेफिशिएंसी है इसमें पोटाश की एंड लाइम की, ठीक है। पोटाश एंड लाइम इस सॉइल में कमी रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते, ठीक है। सो स्पेशली दिस सॉइल चेंज इट्स कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड एंड रिलीफ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे तराई के एरिया में आएंगे, तराई किसको बोलते हैं, लोअर एरिया, जहाँ पे आके स्लोप्स कम होना शुरू होते हैं, प्लेन एरिया आना शुरू हो जाता है, तो उस एरिया में आके थोड़ा चेंज हो जाता है। अपर एरिया में ज़्यादा अलग रहेगा, माउंटेन में जो स्नो कवर्ड एरिया वहाँ पे अलग रहता है। तो ये अपना जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं ये सॉइल चेंज करती रहती है। सो हेयर वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल काइंड ऑफ सॉइल 6 टाइप ऑफ सॉइल, and I wish you get everything, okay. So if you have any doubt you can make notes, आप notes बनाएंगे तो आपको वो चीज़ें और अच्छे से बेटर समझ में आएंगी, okay guys, thank you।